इडियम फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, यूनिवर्सल ट्रुथ, स्टैटिक फिगर, नो चेंज। यदि किसी, जैसे मैं पहले बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, दो चीजें बताई हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में यदि आपका इनमें से कुछ आता है, जैसे इडियम फ्रेजेस आ गया, मुहावरे हैं, तो मुहावरे आप बदल नहीं पाओगे। फ्रेज आ गई किसी, प्रोवर्ब्स आ गई, यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया, स्टैटिक फिगर आ गया, तो ये कभी बदलते नहीं हैं, वही की वही रहते हैं। इसका एग्जांपल दे देता हूं कि सर ने हमसे आज कहा कि 2+2=4 होते हैं, ठीक है। अब तुम किसी दूसरे को बात बताओगे तो क्या ये कहोगे कि सर ने बताया था कि ये होते थे, 2+2 4 होते थे, क्या अब नहीं होंगे? अब भी रहेंगे। इसलिए स्टैटिक फिगर, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो वास्तविक सत्यता है वो कभी नहीं बदलती। प्रोवर्ब्स, लोकोक्तियां नहीं बदलेंगी, ना फ्रेज बदलेगी, नहीं आपके आइटम्स बदलेंगे, मुहावरे। वैसे ही सबसे पहला सेंटेंस चलते हैं। अब सेंटेंस की बारी आती है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखो, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस होते हैं आपके 5 प्रकार के। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है असर्टिव। असर्टिव। दूसरा आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। थर्ड वन आता है आपका इंपेरेटिव। इंपेरेटिव आएगा। फोर्थ में आएगा आपका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। और फिफ्थ वन आएगा आपका ऑप्टेटिव। फिफ्थ वन आएगा आपका ऑप्टेटिव। ये सेंटेंस होते हैं आपके 5 प्रकार के। फर्स्ट आता है आपका असर्टिव, जिसमें हम केवल चीजों को कहते हैं, बताते हैं किसी को साधारण तौर पर। असर्टिव। इंटरोगेटिव में किसी चीजें हम पूछते हैं, इंटरोगेट हो गया। इंपेरेटिव में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो आश्चर्य बोध प्रकट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी में आएंगे। ऑप्टेटिव किसी के लिए दुआ, बद्दुआएं, अच्छी चीजें बताने के लिए, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। वैसे ही हमारा फर्स्ट है आज का असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव क्या है? जो मैंने अभी बताया था आपको, साधारण तौर पे किसी चीज को बताना। अब असर्टिव सेंटेंस को, सेंटेंस में हमें डायरेक्ट स्पीच में दिए हैं, चेंज करने हैं इनडायरेक्ट में, तो उसके लिए कुछ रूल्स काम करते हैं। तो ये रूल्स देखो जरा। प्रोनाउंस ऑलवेज चेंज। प्रोनाउंस ऑलवेज चेंज। अब प्रोनाउन कैसे बदले हम, ये भी एक समस्या है अपने आप में। तो इनको मैं रेज कर रहा हूं अभी, तो देखना अभी। देखो, असर्टिव सेंटेंसेस में पहला रूल क्या है? प्रोनाउन ऑलवेज चेंज। अब प्रोनाउन कैसे बदले? तो एक नियम याद रखो, SON, सन। SON, सन। उसी के नीचे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन आपका रहता है नो चेंज, यानी तीसरा पर्सन है उसको आप नहीं बदलोगे। और डिटेल में कैसे है अभी हम समझेंगे, जब सेंटेंस बदलेंगे करेंगे तब। कुछ चीजें याद रखो, असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी दी है सेज, तो वो इंडायरेक्ट में सेज ही रहेगी। से दिया है तो से ही रहेगा। सेज टू है तो उसको टेल्स में बदल देना, सेज
से टू है तो उसको टेल में, सैड को सैड रहने देना और सैड टू को बदलना किसमें, टोल्ड में। इस बात को आप याद रखना। इसके बाद आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा कि हम कैसे इन सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। जैसे देखो, पहला है मोहन सैड आई वॉज कमिंग मुंबई यस्टरडे। तो सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता, कोई भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट कभी नहीं बदलेगा। तो मोहन है तो मोहन का मोहन रहेगा, मोहन आप नहीं बदल सकते, मोहन का मोहन। जस्ट इसके पहले मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस में सैड दिया है तो सैड को सैड ही रहने देना, सैड नहीं बदलना है आपको, तो सैड का सैड। मैं आपको एक बार से फिर बता दूं, उसमें उसी चीज में आपको मैं एक बार से फिर बता दूं, ये नियम थोड़ा सा रह गया था। प्रोनाउंस ऑलवेज चेंज था, टाइम और टेंस कंडीशनली चेंज। अब ये क्या माजरा है, ये बड़ा समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको, टाइम और टेंस कैसे बदले हम। तो यही देख लो आप, इसको भी देखो। एक चीज है, याद रखो, जैसे दिए हैं आपका प्रेजेंट टेंस होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं टेंस, सबको पता होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के जितने सारे सेंटेंस हैं वो सभी पास्ट में जाएंगे, प्रेजेंट के जितने सारे टेंस हैं वो सब किस में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। और पास्ट के जितने हैं, जैसे पास्ट में चार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चार होते हैं। तो इनके लिए आप ट्रिक याद रख लो या फिर वैसे याद रख लो, इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट, अल्टरनेट क्रम। अल्टरनेट क्रम का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट में कि पहले का तीसरा में बदलेगा और दूसरे का चौथे में। जो पहला है इंडेफिनिट है वो परफेक्ट में बदलेगा, और जो परफेक्ट है वो परफेक्ट, सॉरी, इंडेफिनिट है वो परफेक्ट में, और कंटिन्यूअस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। इस बात को याद रखना। और लास्ट के जो दो रहते हैं, लास्ट के दोनों, उनको नो चेंज लिखते हैं हम, यानी वो नहीं बदलते, लास्ट के दो नहीं बदलेंगे। और प्रेजेंट के जितने सारे टेंस है वो सब पास्ट में जाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर आपका हो गया सर फ्यूचर। तो फ्यूचर में दो ही चीजें होती है, एक होती है विल और दूसरी होती है शैल। एक होती है विल और दूसरी होती है शैल। तो जब मैंने ऊपर बताया था द वर्ड्स दैट कैन बी चेंज, वो सब जिनको हम बदल सकते हैं, उनमें विल और शैल दोनों थे। और विल को चेंज करके हम वुड में लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, वुड, और शैल को शुड, विल को वुड और शैल को शुड लिख रहे थे वहां पर। क्लियर, आगे देखते हैं, चलो सेंटेंस बदलना। एग्जाम्पल्स देखो इसके कुछ, जैसे मोहन सेड आई वॉज कमिंग मुंबई यस्टरडे। मोहन सेड, तो सब्जेक्ट नहीं बदलता, मोहन का मोहन, मोहन का मोहन, सेड का
सैड रहेगा। अब उसमें लास्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि यूज कंजंक्शन दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठाऊंगा, इनकी जगह पर कंजंक्शन दैट का यूज करूंगा, कंजंक्शन दैट का यूज करूंगा। और मैंने बताया था कि पर्सन चेंज करना, आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या मोहन, तो इसकी जगह पर ही, वॉज किस में है, प्रेजेंट में या पास्ट में, पास्ट में है, और पास्ट में कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पता होना चाहिए, हैड और बीन। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, कमिंग का कमिंग, मुंबई का मुंबई, मुंबई का मुंबई, और यस्टरडे को चेंज करना पड़ेगा, शब्द देखे तो उसमें यस्टरडे क्या था, द डे बिफोर, द डे बिफोर, इस प्रकार से बदले जाएंगे। वैसे ही दूसरा है आपका, ही सेड द मैन शैल वर्क, ही का ही, सेड का सेड नहीं बदलेगा, कॉमा इंटू कॉमा उठाऊंगा, कंजंक्शन दैट लगाऊंगा, कंजंक्शन लगाया मैंने दैट, द मैन। अब ये बताओ कौन सा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आपका आई और बी रहता है, ना तो आई है ये ना बी है, सेकंड पर्सन में अकेला यू, इन दोनों के अलावा जो भी बचे हुए हैं सब थर्ड पर्सन में जाएंगे, इसलिए द मैन थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, द मैन का द मैन। शैल को चेंज करके शैल का शुड लिखा जाएगा, शैल का शुड, और वर्क का वर्क, वर्क का वर्क। वैसे ही थर्ड वन, ही का ही, सैड का सैड, कॉमा एंड कॉमा उठाऊंगा, कंजंक्शन दैट लगाऊंगा, द बॉय, ना तो ये फर्स्ट पर्सन ना ही सेकंड पर्सन है, इसलिए द बॉय का द बॉय ही रहेगा, द बॉय, बॉयज लिखा है तो द बॉयज का बॉयज। वर सेंटेंस किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए क्या आएगा, हैड बीन, हैड बीन। प्लेइंग का प्लेइंग, प्लेइंग का प्लेइंग, इन द फील्ड का इन द फील्ड, द फील्ड का द फील्ड। ऐसे ही आपका फोर्थ वाला है, यू का यू, सैड का सैड, कॉमा एंड कॉमा उठाऊंगा, कंजंक्शन दैट लगाऊंगा, आई है आपका कौन सा, फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू है तो आई की जगह पे यू आ जाएगा, एम प्रेजेंट में है और पास्ट में क्या जाएगा आपका, वर, अनहैप्पी का अनहैप्पी। वैसे ही लास्ट वाला आपका सोनू सैड, सैड का सैड, कॉमा कॉमा उठाऊंगा, कंजंक्शन दैट लगाऊंगा, क्या लगाया मैंने, कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सोनू, एक बार मैंने सोनू यूज कर लिया तो उसकी जगह पे उसी के जैसा थर्ड पर्सन ही आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लड़के का नाम है तो ही आ जाएगा। विल का वुड, लीव का लीव, ऑल ऑल, नाउ को चेंज करेंगे देन में, याद होगा आपको, नाउ को चेंज करेंगे किसमें, देन में। ये बताओ इतना क्लियर।
इसको आप नोट करना चाहो तो वीडियो को रोक लो, रोकने के बाद में इसको पॉज कर लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपके सामने जल्दी ही आती रहेगी और नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा।